बहुत परेशान हूँ। मैं अगर कुछ भी अगर ये करा तो मैं और मेरी बीवी कल पेट्रोल डाल के वही चौल के अंदर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा मैं 1 हफ्ते के अंदर। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है साहिल केसरी न्यूज़ के ऑफिस में। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हमसे जुड़े हैं मुंब्रा के श्री अयूब जी। हम ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो पिछले 2 या 3 साल से बहुत सारे परेशानी में हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 3 बार या 4 बार आत्महत्या या तो खुदकुशी का प्रयास किया है। हम आज जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये कदम क्यों लिए हैं। तो चलते हैं श्री अयूब जी के पास में। अयूब जी, आपका बहुत सारा स्वागत है इस चैनल में। और आपका जो भी सवाल है, आपका जो भी परेशानी है, आप साहिल केसरी के न्यूज़ चैनल के दर्शकों को बता पाएंगे? जी, मैं साहिल केसरी न्यूज़ में ये बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं नमस्कार और सलाम करूँगा। मैं साहिल केसरी न्यूज़ में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी भाई ने बताया कि मैं आत्महत्या वगैरह भी करना, क्योंकि मैं कुर्ला वेस्ट में भाजी मार्केट से जो रोड जाता है CST रोड की तरफ, अपोजिट अंजुमन इस्लाम स्कूल के परब चाल के बाजू में फेरोज़ स्टो वाला हाउस करके ग्राउंड प्लस 1 एक बिल्डिंग है, उसमें उसका काम चल रहा था। ग्राउंड प्लस 2, 3 बना रहा था वो। तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को आपका रूम चाहिए। उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका रूम मेरे को 11 महीने के लिए भाड़े पे दे दो, मेरा काम होते मैं आपको खाली करके दे दूँगा। तो उसने 11 महीने के बाद में उसका काम कुछ रुक गया था, तो उसने बोला मेरे को दूसरा बनाइए। तो मैंने दूसरा भी उसको अपने धनी के हिसाब से बना के दिया उसको। लेकिन उसने 1 साल के बाद में उसमें थर्ड पार्टी डाल दिया और ऊपर से उससे 5 लाख रुपया लिया। जब मेरे को ये बात पता चली तो मैं उनसे पूछने के लिए गया, तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती दादागिरी और जैसे रफ़ लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किए मेरे साथ कि इधर आना भी नहीं और दादागिरी इधर तेरी चलने वाली नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि मैं पुलिस चौकी जाऊंगा, आपके नाम की कंप्लेंट करूंगा। तो वो बोले पुलिस तो मैं जेब में रख के घूमता हूं, मेरे को पुलिस से डरा मत, क्योंकि मेरे बेटे की पहुंच ऊपर तक है। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई आप मेरा रूम भी लिए, रेंट भी बराबर नहीं दे रहे और आप दादागिरी भी कर रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपका काम हो गया तो आप मेरे को रूम अपना दे दीजिए और रेंट जो है वो दे दीजिए। तो वो बोलता जा, तेरे को जिधर भी जाना है तू जा, पुलिस चौकी जाना है जा, कोर्ट में जाना है जा, मेरी सब जगह पहुँच है। तो मैं अपनी एक अर्जी बनाया और बाबा हॉस्पिटल के अपोजिट में जो पुलिस चौकी है, मैं उधर जाके एक अर्जी दिया और मैंने उनको बोला FIR मेरी ले लो। जैसे कि देखिए ये अर्जी है, जैसे कि मैंने उसको लीगल नोटिस भी दिया 2 बार और पुलिस में अर्जी भी दिया, लेकिन पुलिस वाले एक ही बोलते हैं कि वो सिविल में आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये बात पहले मीडिया में भी डाला था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के साथ इतनी सारी तकलीफ़ें होती है और बिल्डर लोग के जो हौसले जो बढ़ते हैं वो किस वजह से बढ़ते हैं कि पुलिस वाले उनकी मदद करते हैं, इसीलिए उनके हौसले बढ़ते हैं। क्योंकि एक आम नागरिक आदमी को जिसका घर है, जिसका रेंट है वो नहीं दे रहे, ऊपर से उसको घर पे आने नहीं दे रहा है वो फेरोज स्टो वाला और फैसल स्टो वाला और फरहान स्टो वाला। तो मैं कैसा क्या कर सकता हूँ, मैं किधर जाऊँगा? मैं तो इतना डिस्टर्ब हो गया था, इतना मेंटल टॉर्चर और इतना हरेसमेंट हो गया इन लोग की वजह से कि मैं जान देने के लिए चला गया था। यहाँ तक कि अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1-1.5 साल से मैं पुलिस के और इनके चक्कर लगा रहा हूँ। ये मेरे को धमकी देता है कि मैं कोर्ट में दावा डाल दूंगा और मार दूंगा तेरे को, और प्लस बोलता है कि मैं कोर्ट में मतलब तेरे को घसीटूंगा और घर का स्टे ले लूँगा। और उसने घर में कुछ काम भी कराया है थर्ड पार्टी के साथ मिलके।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ बड़े बड़े अधिकारियों से, जो कि मैंने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके पास भी अर्जी डाला हूँ। देखिए ये अर्जी है, लेकिन अभी तक का कोई जवाब नहीं आया। जब मैं जाके बाबा हॉस्पिटल के अपोजिट में जो पुलिस चौकी है वहाँ इंक्वायरी किया, तो वहाँ डिस्पैच में मेरे को पता चला कि ये अर्जी उन लोगों ने दबा दी है, उसको ना बुलाए ना बात किए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बस मैं इतना ही चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मेरा घर और मेरा रेंट मिल जाए। जो मेरा नुकसान हुआ मैं वो नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस आदमी को बड़ी से बड़ी सज़ा दे और इसके बच्चों को, क्योंकि इसने चौल में और ऐसे कई सारे चीटिंग किया हुआ है, लेकिन वो अपने पैसे के बल पे, पहचान के बल पे इतनी दादागिरी करता है कि चाल वाले भी उससे बहुत डरते हैं। वो क्या बोलता, मैं धनी हूं। अगर तू धनी है तो भाई मेरा रूम क्यों भाड़े पे लिया तूने? क्योंकि मैंने तेरी जरूरत पे काम आया ना, तेरे को कॉपरेट किया, मैंने भाड़े से कॉपरेट किया, रूम से कॉपरेट किया, लेकिन वो कोई बात मेरी सुनता नहीं है। और 1 साल से मेरे को चौल में आने भी नहीं दे रहा है, ना घर ताबे में दे रहा है मेरे, ना रेंट दे रहा है। वो बस एक ही बोलता है, तेरे को जो जाना है, जिधर भी जाना है जा, अगर ज़्यादा कुछ किया तो मैं 50 लाख का तेरे पे दावा भी डालूंगा अगर तू पुलिस चौकी में मेरी इंसल्ट या बेइज्जती कराया या मीडिया में। तो मैं कहाँ जाऊँ आखिरी में? ना मेरी कोई सुन रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है, तो मैं आखिर में जाऊँ कहाँ से? जी धन्यवाद आयुब जी। तो आज आपने सुना कि उनकी कैफियत क्या है। एक सामान्य नागरिक आज जिस सवालों से, जिस परेशानियों से जूझ रहा है, जो उन्होंने जब हमें जो बताया, तो मेरी और साहिल न्यूज़ की माध्यम से मैं पुलिस को या तो समाज को, समाज यंत्रणा को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी कैफियत सुने और उन्हें योग्य तो न्याय मिला दे। जी आयुब जी, जैसे कि आपने जिक्र किया था जी, कि वो बिल्डर ने पड़ोसियों को साथ में लेके कुछ फर्जी अर्जियां डाली थी, तो वो अर्जी में उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने अर्जी में ये लिखा है कि आसमा बेगम और नियाज खान, जबकि मैं इन लोगों को पहचानता भी नहीं और मिला भी नहीं हूँ, लेकिन ये झूठी अर्जी इसने कोर्ट में ये डाला है कि ये जबराना आके मेरे को खाली कराता है, ये कराता है। भाई मैंने तो कभी उधर गया भी नहीं और ना मैंने कभी खाली की कोई धमकी भी दिया इनको, लेकिन ये झूठी पड़ोसियों को लेके अर्जी बना रहे हैं और ऊपर से मेरे को ये धमकी दे के डराते हैं कि इधर आए नहीं करके। और दूसरी बात ये मेरे को बोलते हैं कि तेरी मैं टेनेंसी ख़त्म कर दूंगा, मैं धनी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तीसरी बात यह है कि मैं अभी मुमरा के अंदर भाड़ा कितनी तकलीफ से भर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ये कुर्ला के घर का रेंट मेरे खुद का था और मैं वहाँ भाड़े से रहता हूँ। ये रेंट मैं उधर एडजस्ट करता था, लेकिन लॉकडाउन के वजह से, काम सब खत्म होने के वजह से अभी मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं उनको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये रूम मेरे को वापस दे दो। मैं कुर्ला में आके कुछ भी जॉब करके मैं अपना घर रोजी रोटी चलाना चाहता हूं, लेकिन ये राजी नहीं है। ये किसी भी तरह से मेरा घर खाली करके दे रहे नहीं और रेंट भी नहीं दे रहे, उल्टा मेरे को धमकी देते रहते ये। जी आयुब जी, जैसे कि आपने कहा कि आपका खुद का हक का घर उन्होंने ले लिया है, तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? जी मैं मुमरा कौसा में रहता हूँ, रेंट के घर पे रहता हूँ। तो मेरे को वहाँ का रेंट ज़्यादा है, यहाँ का भाड़ा 9-10 हज़ार मेरे को मिलता था, उसी से मेरा वो सब मैं करता था, घर का खर्चा चलाता था, अखराजात जो होते वो चलते थे। लेकिन मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैं स्लिप डिस्क का मरीज़ हूँ, बीपी का मरीज़ हूँ, और फेरोज़ के टेंशन में मेरे को हार्ट की शिकायत भी हो गई है 1 साल के अंदर। पुलिस भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैं आप लोग के मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा किसी भी तरह से, मैं बड़े बड़े अधिकारियों से भी गुजारिश करता हूं कि मेरा घर और मेरा रेंट इससे दिला दीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। मैं अगर कुछ भी अगर ये करा तो मैं और मेरी बीवी कल पेट्रोल डाल के वही चौल के अंदर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, करके दिखाऊंगा मैं 1 हफ्ते के अंदर। जी जैसे कि आयुब जी ने कहा कि उन्हें बहुत सारी परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी बम्बई में अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो कम से कम रेंट मुंबई की जगह पे 10,000 रुपये होता है, ऊपर से रेशन का खर्चा, वो सब खर्चा आता है, तो तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आता है बम्बई में रहने के लिए। तो वो अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हो?
मैं बहुत मुश्किल से छोटा मोटा मुमरा में छोटा मोटा धंधा भी कर लेता हूँ, इधर का रेंट था उससे भी कवर कर लेता हूँ, लेकिन जब इधर का रेंट बंद हो गया 2 साल से तो बहुत तकलीफ हो गई। और ना तो ये लॉकडाउन में भी बराबर रेंट दिए मेरे को, और अभी 1.5-2 साल से भी परेशान कर रहे लॉकडाउन के बाद से भी, ना रूम खाली कर रहे कि मैं ताकि दूसरे भाड़े वाले से अपना ज़्यादा भाड़ा ले सकूँ, ये बात है। अयूब जी, अभी आपने जैसे जिक्र किया था कि अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले इस हफ्ते में आप पेट्रोल छिड़क के आप और अपनी बीवी आत्महत्या करेंगे, तो इसके लिए जवाबदार कौन होगा? जी सर, जवाबदार तो फेरोज और उसकी फैमिली होगी ना, उसके बच्चे होंगे ना, क्योंकि वो मेरे को कितना हरस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही, उसमें पुलिस भी उसका साथ देती है। मैं तो करूंगा ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, मेंटल डिस्टर्ब हूं, हरेसमेंट कर रहे हैं लोग मेरे को चाल में मेरे घर पे आने नहीं दे रहे। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो वही काम करूंगा ना, एंड में मेरे पास वही मुद्दा है। गरीब के लिए क्या होता है, वही होता है, क्योंकि पुलिस खुद उसका हौसला बढ़ा रही है, बिल्डर का और उसके बेटों का। तो आम आदमी क्या करेगा? यही काम करेगा ना। आज मैयतें मरते क्यों है लोग फांसी लगा के? इसकी वजह साहिल केसरी न्यूज़ की तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामना है कि जल्द से जल्द आपके हक का घर आपको मिल जाए। इंशाअल्लाह। कैमरामैन अजय सिंह के साथ मैं सचिन गोरे, साहिल केसरी न्यूज़, मुंबई।